नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो खासतौर से उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, परीक्षा होने वाली है पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। अभी कल जो दोनों पालियों में परीक्षा हुई है उस पेपर पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से नए चैप्टर रखे गए हैं, किन चैप्टर्स को हटा दिया गया है और अब परीक्षा के समय वो विद्यार्थी क्या कर सकते हैं जिससे उनका स्कोर ठीक हो सके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और जो नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे आवश्यक चीज होती है मॉक टेस्ट, जिससे पता चलता है कि हमारी प्रिपरेशन किस स्तर तक की है, कौन कौन सी हमारी कमियां हैं और कौन सी चीज हमने कंप्लीट कर ली है। तो उसके लिए यहाँ पर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, और इस समय इसमें एक ऑफर चल रहा है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफिसर सेल। इन लोगों का एक ईयरली पास हुआ करता है जिसमें एक साल के लिए आप लोगों को भारत की लगभग सभी प्रमुख भर्तियों के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। यानी कि इस पास से आप लोग एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, यूपीएसआई, पुलिस कांस्टेबल सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और जिनकी संख्या लगभग 80,000 है और भर्तियां इसमें 800 से ज्यादा कवर की गई हैं। इस ईयरली पास की जो कीमत है वो इस समय मात्र 527 रुपए कर दी गई है। इसमें भी अगर आप लोग परचेज करते समय एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं। और पहले आप लोग ये कुछ वीडियो देखिए। आपको पता था कि कल मैं बहुत सारे परीक्षा केंद्रों पर गया था, बहुत सारे छात्रों से बातचीत हुई है। छात्रों का क्या कहना है पेपर के पैटर्न को लेकर के? कठिन और सरल क्या लगा? देखो सब नॉर्मल ही था, देखा जाए तो रीजनिंग भी मतलब 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो नए थे, जो कठिन लगे, और हिंदी तो मतलब एवरेज ही था, और थोड़ा जीएस भी मतलब कुछ क्वेश्चन मॉडरेट था। अगले बार से बहुत टफ पेपर आया था इस बार का टफ था, बहुत टफ था। हाँ, ना तो पुलिस अधिकारी वाला दिया, एक भी नहीं आया, शासन का नहीं आया, कोई भी नहीं आया, ना विलोम दिया, ना पर्यायवाची दिया, और जो कथन निष्कर्ष आता है हिंदी में ना वो दिया। अच्छा। हाँ, बहुत लोग इतना कर दिया कि रीजनिंग में बता रहे सीरीज वगैरह क्वेश्चन नहीं आया। रीजनिंग में जैसे 13 क्वेश्चन आते हैं पुलिस अधिकारी का, और उसमें भी कथन निष्कर्ष के आते हैं, कुछ नहीं आया। हाँ, नहीं, पिछली बार हल्का था, इस बार कठिन है। इस बार कठिन। अच्छा, लड़के तो बहुत कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा करके आए। नहीं, कोई नहीं, इस बार के पेपर तो कम। अच्छा, चलिए ठीक है। तो मिला जुला ही पेपर है, ऐसी बात नहीं है। देखिए अभी तो लड़के ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन जब घर पे तो देखा आप लोगों ने इस वीडियो को, और ज्यादातर विद्यार्थियों का यही कहना है कि पिछली बार से जो ये वाला पेपर था वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गया था। जो मैराथन क्लास, जो भी चीजें चल रही थी, जो कोचिंग संस्थान वाले बता रहे थे, उससे कोई खास ऐसा नहीं हुआ कि कुछ बहुत ज्यादा खास फंसा हो। जब आप 24 घंटे पढ़ेंगे तो 2-4 क्वेश्चन तो फंस ही जाते हैं, बस बात वही हुई। और अब समय आ गया है कि आप लोग थोड़ा सा अपने नोट्स को उठा करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो पेपर हुआ है कल दोनों पालियों का, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, आप लोगों को भी मिल गया होगा कहीं ना कहीं से, उसको देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का पेपर प्रथम पाली का है, लगभग उसी तरीके का पेपर द्वितीय पाली का है। कुछ प्रश्न, कुछ जो पोर्शन है वो हटाए गए हैं। विद्यार्थियों का यह कहना है कि जो चाहे आप पेपर भी देखें तभी आपको ये पता चल जाएगा कि इस बार के पेपर में क्या बदलाव हुआ है। जैसे पुलिस प्रशासन से संबंधित जो क्वेश्चन आए थे पिछली बार, पुलिस से संबंधित 12 क्वेश्चन लगभग थे, ये क्वेश्चन पुलिस प्रशासन के बिल्कुल हटा दिए गए। उसी तरीके से कथन निष्कर्ष के जो क्वेश्चन थे, कथन निष्कर्ष वाले, ये इन क्वेश्चंस को भी हटा दिया गया। और रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कम किया गया, और मैथ को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। पिछली बार मैथ 20 आई थी, इस बार 27-28 क्वेश्चन मैथ के कर दिए गए। और वो भी मैथ में जो है हर पोर्शन में बदला हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि गणित वाला जो भाग है उसमें ग्राफ, पिछली बार एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन थे, इस बार एक ग्राफ से एक ही क्वेश्चन था। ये दोनों पालियों में ऐसा ही देखने को मिला। इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव वो देखने को मिला है कि कंप्यूटर से संबंधित लगभग 4 क्वेश्चन सुबह पाली में और 4 द्वितीय पाली में पूछे गए। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा सोशल मीडिया नहीं है, इंस्टाग्राम और फेसबुक, यूट्यूब, और एक लिखा था गूगल, तो उसमें उसका आंसर गूगल था। तो थोड़ा सा कंप्यूटर वाला भाग तो आप लोग इस समय देख सकते हैं। और जीके में आप देखेंगे कि दिवस से संबंधित दोनों पालियों में प्रश्न पूछा गया है। मंत्रिमंडल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, लोकसभा से संबंधित। जैसे भूटान के बारे में, कई देश के बारे में पूछा गया था, देश, राजधानी, मुद्रा अलग अलग देश की। जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, नोटबंदी से भी आ रहे हैं, विमुद्रीकरण से भी आ रहे हैं, डिसबरा वाला प्रश्न पूछा गया था। झीलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नदियां, कृषि, और बुक पूछी जा रही है। बुक जैसे पूछा गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुछ साहित्यकारों से संबंधित जो प्रमुख पुरस्कार हैं साहित्य जगत के, उनको आप लोग देख लीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह हो गया, जिस तरीके से बहुत सारे हैं, इनको भी आप लोग देख सकते हैं। कुछ इतिहास की बुक्स वगैरह पुरानी हैं, पूछी जा रही हैं।
आपने कल के पेपर में भी देखा होगा, तो बुक्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे, सारा आपको लुसेंट में मिल जाएगा। लुसेंट में जाकर के आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया करंट में भी हाल ही में किसी नेता ने या कोई भी हो, चाहे साहित्यकार कोई भी हो, अगर कोई नई बुक लिखी है तो नई बुक इससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। कंप्यूटर को आप लोग देख लीजिए। और अब तो बिल्कुल समय नहीं है, अब थोड़ा सा जल्दी से एक बार आप लोग, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है जब आप काफी दिन से नहीं पढ़े रहते हैं और दूसरी तरफ अचानक से दिमाग लगा हुआ शायद पुलिस प्रशासन आ जाए या वो आ जाए, तो जिस चैप्टर से प्रश्न कल पूछे गए हैं, शाम को पूछे गए हैं, और उन चैप्टर्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, चाहे वो दिवस से संबंधित हो, देश राजधानी मुद्रा से संबंधित हो, नोटबंदी से प्रमुख तथ्य हो, या विमुद्रीकरण से प्रमुख तथ्य हो, झील नदियों को आप रिवाइज ही कर सकते हैं। कृषि संबंधित जैसे पूछा गया था कि इस ऋतु को क्या कहते हैं, इसके बीच में हिंदी में ऋतुओं के नाम याद कर लीजिए, और बुक्स वगैरह जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। और कंप्यूटर को भी अगर बुक आपके पास तो उसमें भी जल्दी से सरसरी निगाह से उसको भी आप लोग देख सकते हैं। रीजनिंग में प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, रीजनिंग आप लोग कर चुके और जितना पढ़ना था आपने प्रैक्टिस कर लिया, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है इसको कुछ अलग से देखने के लिए। और अब बस केवल जो जीके वाला जो भाग है, जो ज़्यादातर विद्यार्थी बता रहे हैं, थोड़ा सा पुराना आ रहा है, तो उसको भी हल्का जल्दी से घुमा लीजिए जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं एक बार फिर से वही बात कहूँगा, कुछ भी नया ना पढ़े, नई चीज़ ना देखें कि इस पेपर में नहीं आया था तो इस दिन आएगा। और इतिहास के लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए थे सुबह शाम, भूगोल के लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और पॉलिटी के भी लगभग 3 क्वेश्चन सुबह पाली द्वितीय पाली में पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स के 4 क्वेश्चन, ये नया देखने को मिला है इस बार, इकोनॉमिक्स के 4 क्वेश्चन आए थे। और साइंस के भी लगभग सुबह पाली में 4 था, सेकेंड पाली में 2 क्वेश्चन साइंस के आए थे। और इसी तरीके से यूपी स्पेशल को देखा होगा आपने, 1 या 2 क्वेश्चन ही यूपी से संबंधित आए थे। और सुबह के पाली में थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग के ज़्यादा क्वेश्चन थे। रीजनिंग के अगर हम लोग बात करें तो लगभग 6 क्वेश्चन थे, सीरीज के 10 क्वेश्चन सुबह थे, और लगभग इतने ही सेकंड मीटिंग में भी लगभग 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन इस बार रीजनिंग में आए थे, लगभग 5 क्वेश्चन दोनों पालियों में ब्लड रिलेशन के आपको देखने को मिलेंगे। और फिगर, ये जो आप देख रहे हैं ना, फिगर से संबंधित काफ़ी प्रश्न आए थे। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ के बारे में मैंने पहले ही बताया था, कट ऑफ का वीडियो बाद में ही आएगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो पिछली बार जो चर्चाएं थी कट ऑफ, उससे भी कम कट ऑफ इस बार जाएगी। इस बार छात्रों का गलत ज़्यादा हो रहा, कंफ्यूजन वाले सवाल ज़्यादा थे, चाहे वो हिंदी का ही भाग क्यों ना हो, चाहे वो जीएस वाला भाग हो या कोई भी भाग हो। ज़्यादातर विद्यार्थियों के नंबर बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, और इसलिए 135, 130, 147 बताने वालों से सावधान रहें। चंदौली आपका पेपर बढ़िया गया सर। कितने क्वेश्चन किए आपने? हमने सर 147 इधर आ जाइए। 147 147 क्वेश्चन किए आपने। नेगेटिव मार्किंग भी तो थी। हाँ। अच्छा, पिछली बार कितना किया था आपने? पिछली बार जबरदस्त तैयारी की थी। सही बात, अपनी दाढ़ी वाड़ी भी नहीं बनवाई, लगता पढ़ाई किसने। बहुत सारी शुभकामनाएं, लगता है सिर्फ सिलेक्शन वो निश्चित तौर पर इस बार बराबर था, लगभग वही था। आपने कितना किया? हमने वही किया है 140। आपने 140 कर दिया? हाँ। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी क्या? नेगेटिव मार्किंग थी, वही 0.5 है। अरे कैसे पढ़ाई करी भाई? कुछ बताइए। अब क्या अभी यही है, कुछ हुआ है, कुछ डाउट था, उसको भी तुक्का। 130, 147 बताने वालों से सावधान रहें। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।